प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। मित्रों, व्यक्ति आज के समय में भौतिक सुखों के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे आज के समय में हर प्रकार का सुख सुविधाएं मिले और उसके लिए व्यक्ति हर प्रकार के प्रयत्न करता है, कोशिशें करता है और कुछ व्यक्ति इसमें सफलताएं अर्जित कर लेते हैं तो कुछ रह जाते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में इन सभी के अड़चने आने का मुख्य एक कारण भी रह जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिल पाती? व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों के बराबर प्रयत्न कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कम प्रयास में अधिक सफलता अर्जित करता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो रात दिन की मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सफलताएं नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर ऐसे योग बने होते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। भले उसके पास कितनी भी कलाएं हो, कितने भी हुनर हो, लेकिन जब तक उन समस्याओं का निदान नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ये समस्याएं हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कम प्रयास में अधिक सफलता अर्जित कर लेता है और ऐसे भी योग होते हैं जो व्यक्ति रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता उसको बिल्कुल नहीं मिल पाती है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में ऐसे योग होते हैं और ये योग व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर बन जाते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली ही तय कर लेती है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा रहेगा, किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस होगा, किस तरह से व्यक्ति पिछड़ जाएगा। ये सभी ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं। जो व्यक्ति समय रहते उपाय कर लेता है या उस उपाय में लगा रहता है और अपना कार्य करता रहता है तो उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो व्यक्ति इन सभी समस्याओं के बारे में ना जानते हुए या कोई भी प्रयत्न नहीं करता तो वो व्यक्ति पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखेंगे क्योंकि ज्योतिष में ऐसे कई योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को सफलताएं मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। अब जिन लोगों को सफलताएं नहीं मिलती तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं दोष होंगे, क्योंकि दोष व्यक्ति के जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली ही तय करती है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो दोष होगा वो दोष उसकी आजीवन बना रहेगा और जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में दोष नहीं होगा तो वो व्यक्ति आजीवन तक दोष मुक्त रहेगा। फिर वो अपने कर्म के द्वारा अच्छे और बुरे योग बना सकता है। अगर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे फल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जन्म कुंडली में ऐसे क्या दोष होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, या फिर इन दोषों के क्या कारण रह सकते हैं। तो देखिए, दोष का जो मुख्य कारण ये होता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने परिवार में या माता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो तो मातृदोष, पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो पितृदोष, इसी प्रकार अपनी बहनों को या किसी स्त्री को सताया हो तो वो स्त्री दोष हो सकता है, बहन का भगनी दोष भी हो सकता है, गुरु को सताया है तो वो गुरु दोष भी हो सकता है। तो ये दोष कहीं ना कहीं श्राप लग जाते हैं। व्यक्ति किसी से लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से उसे बद्दुआई देता है। क्योंकि बहादुर होगा वो मुकाबला कर लेता है, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जो उनसे बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो व्यक्ति अपने मन से परमात्मा को याद करते हुए उसको बद्दुआई देती है। वो वही बद्दुआई श्राप बन जाती है। अब किसी स्त्री को पति के द्वारा सताने पर तो उसे स्त्री का दोष लग जाता है। स्त्री अपने पति का मान रखते हुए, लेकिन वो भले किसी से मत कहे, लेकिन अंदर से उसकी जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं पति का श्राप का कारण बन जाती है। इसी प्रकार किसी साधु संत का या साधु संत को किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, जो संत महात्मा है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसको पीड़ित करना, लेकिन वो संत भले ही उससे मुकाबला ना कर सके लेकिन अंदरूनी रूप से यानी कि
अंदर की जो भावनाएं है वो कहीं ना कहीं उनके लिए श्राप बन जाती है, जो पीड़ित करने वाले के लिए। इसी प्रकार ये दोष उस व्यक्ति के जीवन में बन जाते हैं। या फिर ये दोष ये भी होता है किसी गरीब की धन संपत्ति को हड़प लेना या किसी का धन हेर लेना, ये भी एक प्रकार का दोष है। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है वो बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों से मुकाबला नहीं कर सकता है, फिर उनकी ही बद्दुआएं इन लोगों के लिए गिरने का कारण बनती है। तो इसलिए ये दोष वैसे कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हमने यहाँ पर कम शब्दों में ये जिक्र किया है। अब यहाँ पर जो दोष बन जाते हैं उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, एक पितृ दोष बन जाता है, जो भी दोष बन जाता है तो घर के अंदर सुख शांति नहीं होगी, पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश रहेगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव नहीं रहेगा, बच्चे होंगे वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते रहेंगे, ना तो माता की सुनेंगे ना पिता की सुनेंगे। परिवार में अशांति का माहौल रहना, परिवार में अशांति बनी रहेगी, किसी प्रकार में आपस में प्रेम भाव नहीं रहेगा, एक ही जगह पर सभी सदस्यों का भोजन नहीं कर पाना, जब भी भोजन तैयार होगा उसमें आपस में सदस्य एक साथ होकर बैठ करके खाना नहीं खा सकते, या खाते समय आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। उनके घर में जिस घर के अंदर ये दोष बनता है तो वहां पर शादी जो ब्याह है, शादी ब्याह होता है वो शीघ्र नहीं हो पाता, कई प्रकार की अड़चने आती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनकी शादी समय पर नहीं हो पाती है। ये भी एक दोष है, समय पर शादी ना होना ये भी एक प्रकार का दोष है। वो दोष पितरों की प्रकोप की वजह से ही होता है। यहां पर इसके अलावा व्यक्ति के परिवार में बीमारी का नहीं जाना, व्यक्ति के परिवार में बीमारी बने रहना, कितना भी इलाज किया जाए, कितनी भी दवाइयां दी जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आराम नहीं मिलना, रिलीफ नहीं मिलना, तो ये भी पितृदोष का कारण है। इस प्रकार ये दोष व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पितृदोष का एक मुख्य कारण है, किसी के परिवार के घर के अंदर आग लग जाती है अचानक, ये आग लगना भी पितृदोष का कारण है। या फिर परिवार के सदस्य एक साथ में बैठ करके गाड़ी में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे के पूरे सदस्य मारे जाते हैं या उनमें से एक दो रह जाते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का कारण है। क्योंकि ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती है, व्यक्ति इस चीज को समझते ना हुए, अनदेखा करते हुए और इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन इसके लिए कोई उपाय नहीं करेगा। व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विशेष करके अच्छे जो विश्लेषण करने वाले हो उनके पास अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि अपनी जन्म कुंडली में जो दोष बने हुए उन दोषों से राहत पा सके, उसके उपाय करके या उसकी पूजा पाठ करके। ये सभी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सपन के अंदर बार बार सांप देखना या फिर अपने पूर्वजों को सपने में दिखाई देना सफेद वस्त्र पहने हुए, तो वो भी एक पितृदोष का संकेत करते हैं। ये सभी पितृदोष के संकेत है। या फिर किसी सांप को मारना, ये भी एक पितृदोष का कारण है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के साथ ये जो घटना घटती है, जैसे एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में व्यक्ति मारा गया, तो ये भी दोष है, पितृदोष का कारण, जिसके कारण से उसके परिवार में अशांति फैलती है। क्योंकि पूर्व जन्म का लेखा जोखा बहुत बड़ा विचित्र होता है, व्यक्ति कई जन्मों के पाप अपने साथ लेकर आता है और उसका भुगतान जब भी उसको मनुष्य जन्म मिलता है तो भुगतना ही पड़ता है। तो ये सभी दोष से राहत पाने के लिए अच्छे उपाय की जाए, अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर उसकी विश्लेषण कराया जाए जन्म कुंडली का, और इस प्रकार उपाय करें तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए किन ग्रहों की वजह से कौन सा दोष बनता है, किन ग्रहों की वजह से, जैसे राहु या केतु या शनि, राहु केतु शनि से चंद्रमा की युति हो, चंद्रमा की युति राहु केतु शनि से होगी तो वो दोष
मातृदोष बनेगा, यानी कि माता के पक्ष की ओर। राहु केतु शनि ये चंद्रमा को देख रहे हैं या चंद्रमा इन तीनों में से किसी दो के साथ में है, तो वो मातृदोष बनेगा, मां की तरफ से दोष बनेगा। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपनी माता को दुख दिया, कष्ट दिया, माता को पीड़ित किया, इसलिए उसकी जन्म कुंडली में मातृदोष बन जाता है। और जिस व्यक्ति की मातृदोष जन्म कुंडली के अंदर बन जाता है, उस व्यक्ति की माता के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं होगा, माता से हमेशा झगड़ा करेगा, मां का कहना नहीं मानेगा, मां से नहीं बनेगी, वो मां उसके लिए शत्रु है, वो उसके लिए शत्रु बन जाता है, क्योंकि दोनों का मतभेद नहीं बैठ पाता है। ये उसको माता का प्रेम नहीं मिल पाता है। भले मां ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को समझ में आती है, उस समय उसको मां के जो प्रेम भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही मां का शत्रु बन जाता है। तब मां कहां से उसे प्रेम भाव देगी। इसी प्रकार राहु केतु या शनि से सूर्य की युति हो, कहने का मतलब सूर्य को राहु देख रहा हो या केतु देख रहा हो या फिर शनि देख रहा है, या इन तीनों ग्रहों में दो ग्रहों के साथ में सूर्य की युति होती है, तो वो पितृदोष बन जाता है। और जिस व्यक्ति की पितृदोष बन जाता है, पिता की ओर दोष बन जाता है, तो वो पिता का विरोधी होगा, पिता की बात को बिल्कुल नहीं सुनेगा। भले उसके लिए पिता कुछ भी कर दे, लेकिन वो पिता का शत्रु बन जाता है, पिता की बातों को अनदेखा कर लेता है। कितना भी पिता उसको मन भाव दे, लेकिन वो पिता की नहीं ओर सुनेगा। ये वास्तविकता में ऐसा होता है, ये कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। इसी प्रकार राहु या केतु से मंगल की युति हो, यानी कि मंगल राहु के साथ में या केतु के साथ में, या राहु को मंगल देख रहा है, मंगल को केतु देख रहा है, मंगल को केतु देख रहा है, तो वो भाई दोष बन जाता है। इसे भ्राता दोष कहते हैं। उस व्यक्ति का अपने भाइयों के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं होगा, भाइयों के साथ में अच्छा नहीं बनेगा। कितना भी भाई उसके लिए अच्छा करे, लेकिन वो अपने भाई को शत्रु ही मानेगा। तो ये उनकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसे योग बन जाते हैं। इसी प्रकार राहु या केतु से गुरु की युति हुई, यानी कि राहु और केतु दोनों में कोई भी एक गुरु के साथ में हो, तो वो गुरु या संत की दोष बन जाता है। यानी कि गुरु या संत का दोष बनना, ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में जाता है, वो संत का श्राप मिलेगा या गुरु का श्राप मिलेगा। इसके अलावा राहु या केतु का शुक्र के साथ में युति हो, तो उसने किसी विद्वान पुरुष को पूर्व जन्म में दुख दिया, किसी अच्छे पुरुष को, बड़े ज्ञानी व्यक्ति को दुख पहुंचाया, तब जाकर उसकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा योग बनता है, और वही योग उस व्यक्ति के लिए जीवन में अड़चने पैदा करता है। तो ये राहु केतु या शनि के साथ चंद्रमा का अष्टम भाव में अगर बैठ जाता है, तो भयानक प्रेत दोष बन जाता है। इतना भयानक प्रेत दोष बन जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु उस प्रेत दोष के कारण बन जाती है। यानी कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो भूत दोष या प्रेत दोष की वजह से ही होगी। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, राहु केतु या शनि तीनों में किसी के साथ में बैठा हुआ है, तो ये प्रेत दोष की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तय हो जाती है और पीड़ित होकर मरता है। ये सभी ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में इस प्रकार अगर व्यक्ति के जीवन में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार मैंने इन ग्रहों के बारे में बताया, यही ग्रह व्यक्ति के जीवन का पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि ऐसा योग बन जाता है पूर्व जन्मों के दोषों की वजह से। व्यक्ति पूर्व जन्म में कहीं ऐसी दोष कर्म करके आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को इस जन्म के अंदर भुगतना पड़ता है। ये बात सत्य है, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। चाहे व्यक्ति इसे माने या ना माने, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में अड़चने पैदा आना, व्यक्ति के सामने सफलता नहीं मिलना, व्यक्ति कितना भी किसी के साथ में घुल मिल जाए, लेकिन जो व्यक्ति कितना भी उसके साथ अच्छा करे, लेकिन वही व्यक्ति उसको गलत मानता है। यानी कि जहां उसको यश मिलना चाहिए वहां अपयश मिल जाता है। तो ये जन्म कुंडली के अंदर ऐसे दोष होते हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में अड़चने पैदा आती है, संशय आती है, व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता।
और ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व है कि इस उपाय को करें। अमावस्या तिथि हो, पितरों के नाम पर कुछ गायों को, कुछ पक्षियों को खिलाएं, साधु संतों को दें। जो उपाय है वो करते रहें। पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं, भगवान शिव की आराधना की जाए। ये जो उपाय करने से या फिर उनका श्राद्ध किया जाए, जो भी है पितर है बना हुआ उसका श्राद्ध किया जाए। उसकी जब भी तिथि आए तो उनके नाम पर कुछ धर्म पुण्य किया जाए, तो वो विशेष दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और वही पितरों की जब आशीर्वाद मिल जाता है, व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में न्याल हो जाता है। व्यक्ति के सामने हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है अगर पितर की विशेष कृपा बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को उपाय तो करने ही पड़ेंगे। उपाय किए बिना उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये योग वास्तविकता में जन्म कुंडली में तय बन जाते हैं। तो ये विधि विधान से अगर हम पितरों के लिए करते हैं तो पितर विशेष करके हम पर कृपा करते हैं। हमारे घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है और पितरों की वजह से हमारे घर के अंदर प्रसन्नता बनी रहती है। घर के अंदर सदस्यों का जल्दी शादी विवाह हो जाता है, सदस्यों का आपस में प्रेम भाव जागृत हो जाता है, आपस में सदस्य नहीं लड़ेंगे। अगर पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है तो घर के अंदर सुख संपत्ति आ जाती है। अगर पितर खुश तो सब खुश, क्योंकि पितर खुश होने से कुल देवता भी खुश हो जाते हैं और कुल देवता खुश होने पर ग्रह भी खुश हो जाते हैं और ग्रह भी खुश हो जाते हैं तो परमात्मा वैसे खुश है। तो इसलिए पितरों के लिए अच्छे उपाय करके, पितरों के लिए अच्छे उपाय करके, किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के अगर उपाय की जाए तो ही सटीक परिणाम मिलते हैं, तो ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए ही हमें उपाय करने चाहिए। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष या प्रेत बाधा का बताया गया। किसी व्यक्ति की भावना को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम व्यक्ति की किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं या किसी के मन को हम पीड़ित करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि फिर उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति से प्रेम भाव से, मित्रता के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो हम जो भी उपाय करें वो तन मन धन से करें तो ही हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के बारे में बताया गया है। ये प्रेत बाधा इस प्रकार दर्शाई गई है। तो सभी परिवार के सदस्य अपने परिवार के जितने भी सदस्य उनके साथ मित्रता जैसा व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार रखें, स्नेहपूर्ण व्यवहार रखें और सब अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तो भी इसमें पितर हमारे पसंद होते हैं। जितना हम अपने परिवार के सदस्य के साथ अच्छे व्यवहार से आएंगे उतने ही हमारे पितर हमसे खुश होते हैं और वो अच्छा फल देते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष या प्रेत बाधा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार ये हमें ज्योतिष के माध्यम से ही इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ज्योतिष में इसके बारे में वर्णन बताया गया है, क्या होता है पितृदोष। तो वहां हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप मेरे ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे से बने रहिए। मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।